1897 में भारत के पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक ब्रिटिश हुकूमत अपने पैर जमा चुकी थी। भारत की एक सरहद अफगानिस्तान से जुड़ी थी, जहां पर अमीर की सल्तनत थी, जिसने ब्रितानी हुकूमत से समझौता कर लिया था। लेकिन अफगानिस्तान की उस सरहद पर कई कबीले ऐसे भी थे जो ना उस समझौते से राजी थे और ना ही उन पर अमीर का जोर चलता था। ये कबीले सरहद पार से आकर भारत की धरती पर अक्सर हमले करते थे। उन्हें रोकने के लिए सन्ना घाटी, फोर्ट गुलिस्तान और फोर्ट लाखौट पर 36वीं सिख रेजिमेंट के 300 सिपाही तैनात किए गए थे। लेकिन कुछ कबीले एक सरदार के नेतृत्व में जुड़कर अपने हौसले और इरादे बुलंद कर रहे थे। एक विशाल हमले का खतरा सरहद पर मंडरा रहा था और इस बढ़ते खतरे का ब्रितानी हुकूमत को अंदाजा भी नहीं था। दम दिखा सुल्तान, अगर मेरे खून का एक भी कतरा गया तो तू जीता। दम दिखा सुल्तान, दम दिखा। पैरों पे बुजुर्ग मारते हैं सुल्तान, दुआ रख जाइए, सुनने दे मत। हिम्मत बढ़ा सुल्तान, हिम्मत बढ़ा। तुम्हारे को सीखने के लिए भी बहुत कुछ है सुल्तान, बहुत कुछ है। माफ कीजिए भाईजान, पर आप ही से सीखा है, जंग के मैदान में रहम नाम की कोई गुंजाइश नहीं। जिस दुश्मन का ध्यान बच जाए, सबसे पहले वार उसी पे करना। भाई और दुश्मन में फर्क होता है। तू भाई है। गुलबादशाह, मंसूबा नाकामयाब रहा। वक्त आ गया है उन फौजी सरदारों को जवाब देने का। वक्त आ गया है अपनी ताकत बढ़ाने का। Colonel Houghton is here to brief us. हमसे कुछ कहना चाहते हैं। छत्तीस सिख रेजिमेंट, 160 बंदे आपके सामने है साहिब। आगे पोजीशन पर।
हमें खबर मिली थी कि सरहद पर हलचल है। कुछ अफगान हमले की फिरक में है और ये खबर सच निकले। आज सुबह हमारी यूनिट के मेजर नेबू और 3 फौजियों पर हमला हुआ। हमले करने वाले लोग थे और एक्साइज कुल बच्चा। जहाने की वजह फतेह, हिंदुस्तानियों के खिलाफ फतेह। आज का हमला आखिरी हमला नहीं था। मुझे यकीन है गुल बच्चा फिर तैयारी करेगा और बड़ी तैयारी। मैं ऐसा सर, अफगानिस्तान के अमीर के साथ हमारी ट्रीटी है, जिसका मतलब है कि सामना घाटी हिंदुस्तान का हिस्सा है। आमिर का फैसला मेरा फैसला नहीं है मोहम्मदुल्लाह, हमारा फैसला नहीं है। एक लकीर खींच देने से ये जमीन उनकी नहीं हो जाती। दमनगाती ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी यानी हिंदुस्तान का इलाका। यहाँ मौजूद है ये 2 किले, फोर्ट लॉकहार्ट जहाँ हम खड़े हैं और दूसरा फोर्ट गुलिस्तान। इन दोनों किलों के बीच 3 किलोमीटर की दूरी है और हमें इन्हीं 3 किलोमीटर की रक्षा करनी है। लेकिन डर कैसा साहब? हम उन्हें आराम से हरा देंगे। गुल बादशाह के पास अगर 300 तो दोनों किलो को मिलाकर हमारे पास 500। वो 300 नहीं है हीरा सिंह। मैं अपनी ताकत तो बढ़ाने आया हूँ। अगर तुम्हारे और मेरे खेमे एक हो जाए तो 300 से 1000 हो जाएंगे। वो 5000 भी हो सकते हैं और 10,000 भी, पर हम शायद 500 ही रहेंगे। हामी भरो महमदुल्लाह। मैं हामी नहीं भरूंगा बुल बादशाह, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। यहाँ आकर एक होने का सबक तो दे दिया बुल बादशाह, पर अपने इस भाई को सबक नहीं दे पाए तुम। जब इसने मेरी बहन के साथ धोखा किया तब कहाँ थी तुम्हारी यह तकरीर, यह जज्बा? यकीन का सिक्का जीत से जीता जाता है गुल बादशाह, भीख में नहीं मांगा जाता। अहमदुल्लाह, ये जंग का मसला है, आपसी रंजिश का नहीं। जो आपसी रंजिशों में ईमानदारी ना दिखाए वह जंग में क्या दिखाएगा सुल्तान अली? अहमदुल्लाह, अपनी जुबान पे लगाम खींच। अपनी औकात में रह सुल्तान। मिलेगा यकीन का सिक्का महमदुल्लाह। जो बच्चों कार इस्तेमाल करने से न कतराए वो सरहद पार कर सकते हैं। दुश्मन चाहे हद पार करे या सरहद, दुश्मन चाहे घोड़ों पर आए या हाथियों पर,
इस घाटी का नाम है सामना और यहाँ पे खड़ा हर एक फौजी उसका सामना करने के लिए तैयार है। मिट्टी साथी मिट्टी है साहब, साथी जमीन है। हिंदुस्तान की थी हमेशा हिंदुस्तान की रहेगी। सरहद की लकीरें क्यों ना मिट जाए, हम उन लकीरों को अपने खून से सींचेंगे। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा था, सवा लाख से एक लड़ावा तरा गोविंद सिंह नाम को हवा। दुश्मन चाहे 2000 हो या 10,000, 36 रेजिमेंट का हर एक फौजी उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। बुरा ना माने तो एक बात बोलूं। Of course, Chan Singh. साहब टेलीग्राफ लाइन की रक्षा करके और सरहद में गश्त भेजकर हमसे वर्तमान की सोच रहे हैं, जबकि हमारा दुश्मन भविष्य की तैयारी कर रहा है। तो हम भी अपने भविष्य की तैयारी करेंगे, बस किसी तरह अपनी फौज बढ़ानी होगी। But sir, reinforcements के लिए headquarters ने मना कर दिया है। What can we do? साहिब, मेरी बीवी मां बनने वाली है। छुट्टी के लिए दरखास्त डाली थी पर छुट्टी मिली नहीं। साहिब, मैं छुट्टी चाहता हूँ। मैं नहीं देना चाहता। साहिब, मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। I said, छुट्टी नहीं मिलेगी। क्यों छुट्टी नहीं मिलेगी? 6 महीने पहले बताया ना। Get out, Beta Singh. Come on, don't be shy, old chap. Nothing to worry about. Closer. Closer. Come on. A bit closer. A bit more closer. That's perfect. So तुम अपने सीनियर ऑफिसर के हुक्म मना कर रहे हो? वो बात नहीं साहब, मुझे जाने दो, मैं 2 हफ्तों में वापस आ जाऊंगा। मना कर दिया ना। आप अफसर लोग भी तो जाते हो छुट्टी पर। पिछले महीने आप ही तो गए थे ना। अगर आपको छुट्टी मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं? क्या हम इंसान नहीं है? स्टॉप! उल्टा सिंह, या तो अभी मुझसे माफी मांग लो या फिर सजा लेने के लिए तैयार हो जाओ। 3 तक गिनूंगा, माफी मांग लो। माफी मांगो। Apologize, Bota! Apologize! कमला नमन माफी मांगला। एक, 3। उनको लौटे क्या? Scoundrels! Both of you!
मुझसे बचकर रहना। थू। अरे तुम लगी तो नहीं? राम सिंह इंदिरा भी कमजोर नहीं है बूटा सिंह जो गुलाम बनकर इनके आगे झुक जाए। फौज में इसलिए भर्ती नहीं हुआ कि ऑर्डर पहनूं उनके, सम्मान कमाने के लिए हुआ हूं। चल तो जी ये मुझे मारने वाला सीन। चाचा दे चाचा। वीरे, वीरे, ठीक है तो? ठीक है बस। मौजी ना मिले, मौजी ना मिले। थक गया होना है पुत्र। चल चल के इकट्ठे रोटी खाइए। थक गया होना है पुत्र। चल बैठ के इकट्ठे रोटी खाइए। कैसी सुनी? जिंदा। कैसी सुनी? ईशर पुत्र आजा बैठ के इकट्ठे रोटी खाने आ। जिंदा। बोले बाबूजी। आजा आजा। ईशर पुत्र आजा बैठ के इकट्ठे रोटी खाने आ।
गिरे थे ये गिरे थे क्या बापू? तेरा पुत्र रुक इधर आओ। असली है चाहिए बदल लेना है मैंने अपनी इज्जत है आजा दे दे मैनू उधर पक्का ना तो पक्का है रिश्तेदार जी लो आओ जी मेरी दे दो जल्दी हाँ ये चलती है क्या नहीं? बिल्कुल जल्दी ने मुझे इस जंग के लिए सिपाही चाहिए। रोते बिलखते बच्चे नहीं। ये बात अपने दिल और जहन में डालो। ओए, याद में सिपाही का खून जाता है। हाँ सुने,
ला